हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है जो वाकई काफी इंपॉर्टेंट है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए भारत सरकार ने 20 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया है। कैसे यूट्यूब चैनल ब्लॉक होते हैं इसको भी हम जानेंगे। गवर्नमेंट के पास कौन कौन से ऐसे पावर हैं जिसके अंतर्गत ये ब्लॉक होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जानेंगे कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया गया है, क्या ये कितना सही है ब्लॉक करना, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। देखिए, बहुत सारे न्यूज चैनल्स यदि हम बात करें, कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने फेक इंफॉर्मेशन क्रिएट करके एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल का ये वीडियो है जहां पे लिखा है नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन सेंड हिज आर्मी इन अयोध्या, मोदी अमित शाह बाबरी मस्जिद। सच काइंड ऑफ वीडियोज आर फाउंड। ऐसे वीडियोस बनाए गए हैं जो अपने आप में एक कंसर्न क्रिएट करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं या तो फेक टाइटल्स हैं उसके अंदर। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे टाइटल्स बना देते हैं जो इंटरेस्टिंग लगते हैं और उसके अंदर फिर देखा जाए तो उसके अंदर कुछ और ही रहता है। तो कई बार ये भी हमने देखा है कि थंबनेल और टाइटल कुछ और रहता है और अंदर कुछ और रहता है। कई बार ये देखा है, लोग व्यूज पाने के लिए कई बार ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसी हरकतें आमतौर पर व्यूज पाने के लिए नहीं करना चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ तो ये जो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनको पाया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समाज है या जो भी है रिलीजियस इश्यूज हैं, उसको बेसिकली इंसाइट वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। ऐसी चीजें यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई हैं। अब देखिए, यहां पर ये अपने आप में एक कंसर्न क्रिएट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके चलते एक एक्शन लिया है। इनका पर्पज ये है कि कुछ, इनका कहना यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कैंपेनिंग ऐसी चलाई जा रही है एंटी इंडिया के फॉर्म में। मतलब पाकिस्तान जो कंट्री है वहां पर एंटी इंडिया, देश के विरोधी यहां पर कैंपेनिंग चलाई जा रही है। हालांकि ये मेरे के लिए हैरानी है कि पाकिस्तान के पास खुद इतने सारे इश्यूज हैं, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो भारत के क्या इश्यूज लाएंगे। बट एनीवे, गवर्नमेंट का कहना यह है, हालांकि इस समय देखा जाए तो इस समय इलेक्शन भी है, 5 राज्यों में इलेक्शन भी है और इसके चलते ये इंटरनेशनल का जो मुद्दा है ये कोई नया मुद्दा नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है और ये रूलिंग पार्टी का तो पुराना मुद्दा है। हालांकि यहां पे यदि कोई चीज एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मेरी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देश के खिलाफ यदि कोई चीज है तो वहां पर डेफिनेटली एक्शन लिए जाने चाहिए। मुझे भी अंदर से ऐसा लगता है, क्योंकि देश हमारा है, यदि हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन जो ये वर्ड है एंटी नेशनल, जैसे वर्ड का इस्तेमाल यदि गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए कर रही है कि रूलिंग पार्टी की जो अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म है उसको यदि बंद करने की बात की जा रही है, तो यहां पर ही गलत है। क्योंकि यहां पर हमने यदि ऑनेस्टली यदि आप इस चीज को महसूस करने की कोशिश करें, अभी हाल में कोविड-19 हुआ। कोविड-19 के चलते हमारे देश में लाखों लोगों की जानें गई। अब देखिए, कोविड जब फैल रहा था तो उसमें यह तो नहीं देख रहा था कि आपने बीजेपी को वोट दिया है या कांग्रेस को वोट दिया है। ऐसा नहीं कि आपने बीजेपी और कांग्रेस देखकर वो कोविड-19 फैल रहा था। चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हो, चाहे बीजेपी को वोट डालने वाले रहे हो, चाहे कांग्रेस को वोट डालने वाले रहे हो, दोनों लोग इसका शिकार हुए हैं। दोनों लोगों को भारी नुकसान हुआ है और इसके चलते जो कई बार हॉस्पिटल्स में जो मैनेजमेंट था उसको दोनों ही प्रकार के लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि यहां पे गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलेशंस चलाए गए वो उतना नहीं था जितना जरूरत थी। यदि हम बात करें डिमोनेटाइजेशन के दौरान, जब नोटबंदी हुई, उस समय जो मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, उसमें रूलिंग पार्टी को वोट देने वाले लोग भी परेशान थे, अपोजिशन पार्टी को वोट देने वाले लोग भी परेशान थे। मतलब दोनों ही तरह के लोग परेशान थे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक परेशान था। तो क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं कि सिर्फ अपोजिशन पार्टी वाले कर रहे थे, रूलिंग पार्टी को जिनने वोट दिया था वो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसके अलावा जैसे बंदी की गई, अभी हाल में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन इतना गंदे तरीके से लगाया गया जहां पे आपने देखा होगा, कई बार हमने देखा कुछ जिसे एवली किराने की दुकानें बंद करवा दी गई स्टार्टिंग में, और किराने की दुकानों से लोगों को निकालकर उनकी पिटाई भी पुलिस के द्वारा करते हुए बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को एडमिट कर रखे हैं, वहां पे हमने देखा है कि बड़े बड़े अधिकारी उनके ऊपर हाथापाई कर रहे हैं। ऐसे ही मामले हमने देखे हैं। लोगों ने कुछ ऐसी, बड़े बड़े अधिकारियों ने ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जो लैंग्वेज उन्हें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और उनके ऊपर भी एक्शंस कई बार गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। इसको भी बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज किया गया और इसको क्रिटिसाइज दोनों लोगों ने किया, चाहे रूलिंग पार्टी का रहा हो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो।
यदि गवर्नमेंट ऐसी क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए ऐसे स्टेप ले रही है तो गलत है, लेकिन यदि एंटी नेशनल, देश के खिलाफ यदि कोई ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट हो रहा है तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि वहां पर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। हालांकि आई डाउट कि देश के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट होगा, क्योंकि देश को यहां पर मजबूत होने की जरूरत है। लोग देश के लिए, मुझे लगता है लोग के अंदर इतनी पर्याप्त देशभक्ति है कि इसके लिए किसी को किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बट एनीवे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने 20 यूट्यूब चैनल को यहां पे ब्लॉक किया और साथ में 2 वेबसाइट को भी ब्लॉक किया है। इनका कहना यह है कि ये लोग एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, फेक न्यूज क्रिएट करते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, जिनके द्वारा ये कहा गया है कि ये फेक न्यूज क्रिएट करते हैं। हालांकि मैं चाहता हूं फेक न्यूज के जितने भी चैनल हैं वो सारे ब्लॉक कर दिए जाएं। फेक न्यूज होती है, चाहे वो एंटी इंडिया हो चाहे एंटी ह्यूमन हो। मैंने बहुत सारे फेक न्यूज देखे हैं दोनों तरफ से। जो आईटी की जो टीम है वो सभी की इतनी स्ट्रांग है, जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है उनकी भी स्ट्रांग है। तो जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा हमारे चैनल, हम बहुत सारा फेसबुक खोलते हैं और कई बार फेक न्यूज लोग शेयर कर रहे होते हैं, इवन स्पॉन्सर भी हो रहा होता है, मतलब वो एडवर्टीजमेंट भी रन होता रहा है। तो यहां पे हम चाहेंगे कि आप लोग भी प्रॉपर तरीके से जो फेक न्यूज आती है उसको रिपोर्ट किया करें। ऐसा मत किया करें कि आपने कोई ऐसा यूट्यूब वीडियोस का सजेशन आपने देखा और यदि वो फेक आपको लगता है तुरंत उसको रिपोर्ट किया करिए। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें, उसको तुरंत रिपोर्ट किया करिए, चाहे वो किसी भी तरह की फेक न्यूज है। ये मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि आपको भी एक जिम्मेदार सिटीजन, आप यहां पर जिम्मेदार नागरिक हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि इस देश में यदि कुछ गलत हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए और आप उसमें एक्शन लेने चाहिए। तो आप भी वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं, उस फेक न्यूज को आप भी बंद करवा सकते हैं। कई बार फेक न्यूज दोनों तरफ से चलाया जाता है, कई बार हमने देखा है रिलीजियस सेंटिमेंट को खराब करने के लिए कई बार फेक न्यूज चलाया जाता है, कई बार माइनॉरिटीज के खिलाफ फेक न्यूज चलाई जाती है, वो भी हमने बहुत देखी है। तो मैं चाहूंगा जब भी आप ऐसी चीजों को देखें तो आप उसको रिपोर्ट करें। वहां पर रिपोर्ट का ऑप्शन होता है साइड में, तो वहां पर यूट्यूब की जो टीम होती है फिर एक्शन लेती है। तो यहां पे गवर्नमेंट का कहना यह है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कहना यह है कि इस तरह से फेक न्यूज के खिलाफ में हमने इस तरह से एक्शन लेने की बात करी है। जो कंटेंट चैनल के द्वारा पोस्ट किया जाता है वो सेंसिटिव है और उसके चलते भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको अपने आप में एक बड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हमने ऐसे एक्शंस लिए हैं। अब ये देखा जाए तो यूट्यूब चैनल और वेबसाइट को ब्लॉक करने का जो डिसीजन है मिनिस्ट्री ने कोऑर्डिनेट किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ में। हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। हालांकि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस वैसे हालांकि उठे हैं। अभी हाल ही में जो पेगासस स्पाईवेयर है इसका जो मुद्दा है ये इस समय काफी उठा था। आपको पता होना चाहिए पेगासस स्पाईवेयर जो है अभी हाल ही में इसकी जो कई सारे रिपोर्ट्स आई थी उसमें बोला गया था कि जो रूलिंग पार्टी है उसने इवनली खुद के जो मंत्री हैं उनके भी मोबाइल जो है टैप करवा रखे हैं। अपोजिशन पार्टी के जो मोबाइल है, लीडर्स हैं, उनके मोबाइल तो टैप करवा रहे हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी जो है अपने भी मंत्रियों का भी जो है मोबाइल जो है टैप करवाया है। ऐसी रिपोर्ट्स आई है जो आपने कुछ दिन पहले आपने कुछ यदि न्यूज को कवर किया होगा तो आपने देखा होगा। यदि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं तो मैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं क्रिएट करूंगा, लेकिन कई बार गवर्नमेंट जो है अपोजिशन का प्लान, स्ट्रेटेजीज जानने के लिए ऐसा करती है कि सपोज करिए अपोजिशन जो है किस कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है, वो इलेक्शन जीतने के लिए कौन सी प्लानिंग को कर रही है। यदि ये चीजें गवर्नमेंट पहले से जान जाए तो एक प्रकार से जैसे तानाशाही जिसे कहते हैं वो तानाशाही मेंटेन करने में उन्हें आसानी होगी। तो यदि ऐसा इसलिए कर रही है तो यहां पर मैं कहूंगा यहां पर भी गलत है। यहां पर आपको पेगासस जैसे स्पाईवेयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं खुली छूट दे दी जाए कि जिसके ऊपर चाहो उसके ऊपर आप इस्तेमाल कर लो। पेगासस स्पाईवेयर के जो डेटा है कुछ ऐसा सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए कि वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर लगा दो स्पाईवेयर, पेगासस स्पाईवेयर, और उसका आप मोबाइल टैप करके देख लो कि हाँ ये क्या कर रहा है। एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मामला होना चाहिए कि इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तब जाके आप उसके लिए पेगासस स्पाईवेयर लगाओ। एनीवे दैट्स डिफरेंट पॉइंट। नाउ मिनिस्ट्री कहना ये कि जो नए ब्लॉक चैनल्स और वेबसाइट्स हैं ये एक डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क पाकिस्तान के द्वारा जो क्रिएट किया जा रहा है उससे जुड़े हुए हैं। इन्होंने कश्मीर में, इंडियन आर्मी में, राम मंदिर में, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए या सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मामलों में यहां पर कई सारे मुद्दे उठाए हैं और ये सेंसिटिव सब्जेक्ट्स जो हैं भारत से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसको ब्लॉक करने की मुहिम छेड़ी है। नाउ ये नेटवर्क कंप्यूटर चैनल्स की बात करें, इनको बोला गया है ये पाकिस्तान बेस्ड है, द नया पाकिस्तान ग्रुप एनपीजी से जुड़े हुए हैं
और यहां पर देखा जाए तो इसमें तकरीबन 35 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो अपने आप में एक बड़ा बेस है। और साथ में लोग डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये बोला गया है कि नया पाकिस्तान ग्रुप के यूट्यूब चैनल जो हैं, ये कई सारे जो है इसमें पाकिस्तानी न्यूज चैनल के एंकर ही काम करते हैं, उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये यूट्यूब चैनल कौन कौन से हैं जरा इसको देख लेते हैं। लेकिन ऐसे यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने के जो रूल है, यहां पे आपको याद रखना है कि ऐसे यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का जो पावर है वो कहां से आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे मुद्दों को डिस्कस किया गया। इवनली इस समय इलेक्शन भी है 5 राज्यों में, और 5 राज्यों में जब इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मुद्दे मिल जाते हैं। ऐसे पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन था तो उस समय केंद्र सरकार ने डिमोनेटाइजेशन लाया था। क्या लाया था? डिमोनेटाइजेशन। मतलब जो अपोजिशन पार्टी उनके पास पैसे ही ना रहे, इलेक्शन कहां से लड़ेंगे। मतलब ऐसा आप देखने में तो ऐसे ही प्रतीत होता है। तो केंद्र सरकार को मुद्दे मिल ही जाते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। तो यहां पे 5 राज्यों में इलेक्शन है, तो इसलिए एक नया मुद्दा शायद हो सकता है मिल गया हो। तो राइट नाउ देखा जाए तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। हालांकि यहां पर कई सारे मिस इंफॉर्मेशन भी क्रिएट की गई है। यहां पे आप देख सकते हैं एक यूट्यूब चैनल की यहां पे कटिंग दिखाई गई, 300 स्पाई हैंग बाय अफगान तालिबान एंड गिव क्लियर मैसेज टू इंडिया। तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे यूट्यूब चैनल दिए हैं तो मुझे लगता है इनको ब्लॉक हो जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट लोगों की आवाजें बंद कराने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट को जो क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए वो क्रिटिसिज्म को बंद कराने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट में कई सारे हमने देखा है, बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, उस एग्जाम में देखा जाए तो बहुत सारा करप्शन देखने के लिए मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम हुआ, उसमें देखा जाए तो करप्शन देखने को मिला। यदि ऐसी चीजों को यदि क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि यहां पे मिनिस्ट्री ने जिस रूल को एक्सरसाइज किया, जिस पावर को एक्सरसाइज किया है, उस पावर का नाम है रूल 16 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। यह भी बनाया, आपको यह पता होना चाहिए। इंटरमीडिएरी कौन है इसमें मान लीजिए यूट्यूब चैनल में आपने वीडियो डाला है तो आप कौन होगे? आप तो बिल्कुल फ्रेश मटेरियल फ्रेश होगे, मतलब आप 1% होगे। लेकिन यूट्यूब चैनल जो है वो है इंटरमीडिएरी। एक आप हो गए, एक यूट्यूब चैनल हो गया और एक देखने वाला हो गया। तो यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएरी ग्रुप में हो गया। आप वहां पे सर्विस दे रहे हो, सामने वाला डिलीवर कर रहा है, सामने वाला उस सर्विस को ले रहा है। लेकिन यहां पर यूट्यूब चैनल क्या है, ये इंटरमीडिएरी ग्रुप में हो गया। तो यूट्यूब चैनल को यहां पे ऑर्डर दिया जाएगा कि भैया इस चैनल को आप ब्लॉक कर दो। हालांकि ऐसा नहीं कि वो भी चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, उसमें भी यूट्यूब चैनल उसको देखेगा कि वो गाइडलाइन जो है वो मैच नहीं हो रही है, मैच हो रही है नहीं हो रही है। इवन दे विल स्टडी फ्रॉम देयर साइड एज वेल। अब यहां पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है इनको रिक्वेस्ट किया गया है, नाउ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इससे बेसिकली डायरेक्ट किया जाएगा कि इनको ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये सारे सिस्टम यहां पर हैं। कौन कौन से यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया है देख लीजिए आप। द पंच लाइन, हालांकि मैंने 1-2 का देखा है जो अभी चल रहा है। न्यूज 24 को मैंने देखा अभी चल रहा है। इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रूथ, 48 न्यूज, फिक्शनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पंजाब वायरल, नया पाकिस्तान ग्लोबल, कवर स्टोरी, गो ग्लोबल, ई कॉमर्स, जुनैद हलीम ऑफिशियल, तैयब हनीफ, जैन अली ऑफिशियल, मोहसिन राजपूत ऑफिशियल, कनीज फातिमा, सदाफ दुर्रानी, मियां इमरान, अहमद नजाम उल हसन, बाजवा। ऐसे कुछ चैनल्स हैं जिनको यहां पे ब्लॉक करने की बात कही गई है और ये चैनल जो है ब्लॉक कर दिए जा सकते हैं यदि इन केस इन्होंने गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। ये सॉरी, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप लोग भी याद रखिए जब यूट्यूब चैनल में काम करिए तो कोशिश करिए कि फेक न्यूज को मत प्रोपागेट करिए, क्योंकि यदि आपके यूट्यूब चैनल को भी रिपोर्ट कर दिया जाए, एवरली रिमेंबर दिस वन, यदि आप कोई कमेंट भी ऐसा करते हैं जो अनएथिकल है तो यदि उसको रिपोर्ट कर दिया जाए तो आपके ऊपर केस भी फाइल हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वन, कि ऐसा नहीं है कि आपके बारे में लोगों को पता नहीं है तो आप कुछ भी कमेंट करते चलो। आपको यहां पे देखते रहना, ध्यान रखना है कि आईटी एक्ट जो है इसमें सब कुछ पता चल जाता है। यदि आपको ट्रेस किया जाना, पता चल जाएगा कि आप किस मोबाइल का इस्तेमाल किए हो, आपने किस पॉइंट से उसका इस्तेमाल किया है, किस पॉइंट से आपने कमेंट किया है, एवरीथिंग दे नो अबाउट दैट। यदि रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से कर दिया जाए तो किसी इंसान को यहां पे पकड़ा जा सकता है। कोई ये सोचता है कि वो इम्यून है, वो जो चाहे वो करता रहेगा, फेक न्यूज फैलाता रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बट हाँ, मैं कहूंगा फिर से कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए क्रिटिसिज्म जरूरी है। यदि गवर्नमेंट जो है क्रिटिसिज्म को भी बंद करवाना चाहती है तो ये गवर्नमेंट के लिए भी खराब है, रूलिंग पार्टी के लिए खराब है, क्योंकि रूलिंग पार्टी तो कुछ दिन रूल करेगी, रूलिंग पार्टी के लोग बैठे हुए कुछ दिन रूल करेंगे, लेकिन बाद में तो कोई और के हाथ में सत्ता पहुंचने वाली है, हो सकता है वो मिसयूज करने लग जाए।
तो यहां पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको क्रिटिसिज्म को कभी बंद नहीं कराना है, क्रिटिसिज्म का मुंह कभी बंद नहीं कराना है। एक क्रिटिसिज्म जो है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हां यदि कोई फेक न्यूज को फैला रहा है तो डेफिनेटली वहां पर एक्शंस लिए जाने चाहिए। तो ये रहा मेरी तरफ से डिस्कशन कैसे वाइंड अप करेंगे। लेकिन इन केस आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि यहाँ पे सोशल इश्यूज के मुद्दे हों चाहे करंट अफेयर्स के मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। आई एम श्योर कि आपको सिविल सर्विस प्रिपरेशन में भी हमारा चैनल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। इसके अलावा आप लोग लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में देखा जाए तो ये जो हमने डिस्कशन किया है इसकी पीडीएफ भी वहां पे मिलेगी, तो जितनी भी क्लासेस हमारी होती हैं उसके पीडीएफ भी वहां पर शेयर किए आते हैं, तो पीडीएफ लेने के लिए भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम जो भी क्लासेस होती हैं उसकी लिंक भी शेयर करते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आंसर रेडी करने के लिए हमारी शाम के 4 बजे की लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो लाइव क्लास आपको आंसर रेडी करने में काफी मदद देगी। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक्स सो मच।